Hello friends, we have started chapter number 6 application of derivative and we have completed exercise 6.1 and 6.2 and the topics are increasing rate and decreasing rate in 6.1 and increasing function and decreasing function in exercise 6.2. We have studied in the last video about the method for doing sums related to tangent and normals, which is the sums whose sums are given in exercise 6.3. So today we do the sums based on the method for doing sums related to tangent and normals. Now the questions are, first question is, find the slope of tangent at a point whose x coordinate is 2 to the curve y is equal to x cube minus x plus 1. तो जैसे मैंने मेथड में बता दिया, as discussed in method, the first step, write down the equation of the curve. Write down the equation of the curve from the question. So here the equation of the curve is y is equal to x cube minus x plus 1. Y is equal to x cube minus x plus 1. Differentiating with respect to x. Differentiate, second step, differentiation करो उसका. The second step of our method is differentiating with respect to x करो. तो यहां पर भी हमने गिवन स्टेप 1 कंप्लीट किया, इक्वेशन कर्व का इक्वेशन लिख दिया. स्टेप 2 के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 प्लस 1 का 0 होगा. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 हमें मिला. एक्चुअली दिस dy बाई डी एक्स is called, is taken as a slope of tangent of the curve. फिर से बता देता हूं, there is no slope of the curve. कर्व का स्लोप नहीं होता, कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है. टेंजेंट किसको कहते हैं कि जो कर्व को एक ही पॉइंट में सिंगल पॉइंट, ओनली वन पॉइंट के अंदर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं. तो ये dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है. तो हमें इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करने का है, लेकिन आगे जो 14th नंबर का क्वेश्चन है और दूसरे भी क्वेश्चन है, तो 14 तक के सारे सम सब तुम कर सकते हो इसके हिसाब से. तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बदले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का बोला है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. इधर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 माइनस 1, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 मिल जाएगा. वो हमारा आंसर हो जाएगा. लेकिन यहां पर बाकी के आगे 14 नंबर और दूसरे 14 तक के सम्स करने के लिए, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का है. ठीक है ना, तो हमें स्लोप पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पॉइंट एंड स्लोप की जरूरत पड़ेगी और फिर हम उसको y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. तो यहां पर सिर्फ खाली बताने के लिए एक्स्ट्रा करता हूं कि हियर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू 2 है. तो अगर पॉइंट फाइंड करना है, पुटिंग दिस वैल्यू in the equation of curve, we get y is equal to +1, 8 माइनस 2 6 प्लस 1 तो 7 मिल जाएगा. Therefore
टेंजेंट पॉइंट इज इक्वल टू टेंजेंट पॉइंट इज इक्वल टू 27 होगा। जैसे मैंने मेथड के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखेंगे सम में से, क्वेश्चन में से, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसको रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे। फिर उसके बाद हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है तो हम वो पॉइंट की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो लेकिन उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया था तो एक्स कोऑर्डिनेट जो की वैल्यू को मैं कर्व के इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, उसके हिसाब से पॉइंट मिल जाएगा, उसके हिसाब से पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि जो टेंजेंट पॉइंट होता है ना वो कर्व के ऊपर भी होता है, टेंजेंट के ऊपर भी होता है, टेंजेंट के ऊपर भी होता है, कर्व के ऊपर भी होता है। इसीलिए मैं x की वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी तो टेंजेंट पॉइंट मिल जाएगा। अब ये टेंजेंट पॉइंट है, उसके ऊपर से इसकी वैल्यू हम लोग रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट 27, dy बाई डी एक्स एट 27, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है 3x² माइनस 1, उसके अंदर x का वैल्यू 2, हमें सिर्फ x की वैल्यू की जरूरत है। इसीलिए मैंने बोला था कि पॉइंट अगर इसमें फाइंड नहीं करते तो भी चल जाएगा, एग्जाम के अंदर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मत करना। सीधा x का वैल्यू हमारे पास है, x कोऑर्डिनेट है और सिर्फ उसमें यहाँ पर x की वैल्यू की जरूरत है तो उसको पुट कर देंगे, मतलब 3 × 2² माइनस 1 और इज इक्वल टू m होगा। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन को, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, सबको डिनोट करते हैं m से, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर m लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/2 टू द कर्व हैविंग पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व है x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। यहां पर ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है इधर x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। अब यहाँ एक्सरसाइज 5.7 के अंदर हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए मैंने सबसे पहले बोला था पैरामीटर डिसाइड करो। तो यहाँ पर पैरामीटर है थीटा। अब यहां पर पैरामीटर थीटा हो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख दिया, उसके बाद हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल करेंगे जो मेथड के हिसाब से। तो हमें dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस a कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा, फिर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा तो हमें dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा मिला। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ rule for differentiation of parametric functions,
According to the rule for the differentiation of parametric functions, dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta होगा। अब हमारे पास dy by d theta की वैल्यू है, पुट कर दी, dx upon d theta की वैल्यू है, उसको पुट कर दिया तो हमें dy by dx मिला। अब यहाँ पर here theta is equal to pi by 2 is given here, theta is equal to pi by 2 is given, theta is equal to pi by 2 is given. So from 1 slope of tangent, from 1 slope of tangent is equal to dy by dx, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू मिलेगा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख दूँ तो -2b साइन पाई बाई 2 अपॉन ए होगा, तो -2b साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, -2b अपॉन ए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब मैंने तुमको नोट्स में रिमेंबर वेल में बताया था कि स्लो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अलाइन, यहाँ पर जो रेड मैंने दिखाया हुआ है, अलाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, अलाइन पासिस थ्रू द टेंजेंट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व, इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट हमें नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2b नीचे चला जाएगा और माइनस का प्लस होगा, मतलब रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट करने से हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल गया। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारी जो मेथड है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो लिख दिया मैंने। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल करो, कर दिया, dy and find dy by dx and say it to result number 1। उसके बाद स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है तो उसको लिख दो, पॉइंट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको लिख देना है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इधर मैं रख दूं तो मुझे एक्स एंड वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा, मतलब पॉइंट भी मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज गिवन है, मतलब उस पे से पॉइंट मिल सकता है, लेकिन हमें इधर पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर फाइंड नहीं करना है, इधर सिर्फ स्लोप फाइंड करने का है। ठीक है, इसलिए पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड नहीं किया। आगे वाले क्वेश्चन में भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने पॉइंट फाइंड किया था वो समझाने के लिए। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स में एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 फाइंड कर लूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स में पुट कर दूँ तो -2b साइन पाई बाई 2 अपॉन ए हो जाएगा, तो -2b अपॉन ए मिला हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो हमारा स्टेप 3 है कि भाई गिवन पॉइंट को लिख दो और उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करो तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का बोला है, तो यहाँ तक रहेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का बोला है तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट ले लिया, क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, स्लोप पॉइंट इक्वेशन के अंदर हम पॉइंट एंड स्लोप की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो आगे जो स्टेप है उसके अंदर हमें आंसर जो हमें मांगा है, आंसर जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम लोग सम्स करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द कोड समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 समझा देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 है।
अब देखो इधर जो है ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख दो। जो हमारी मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप है गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख दो, ठीक है। वो गिवन इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पर x वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो, जो तुम्हें आ सकता है dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 2 6x माइनस 9 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है पॉइंट का, उसको रिजल्ट नंबर 1 कह दो dy/dx को। अब हम लोगों को पॉइंट ही फाइंड करना है और कंडीशन दी हुई है टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल जितनी भी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 होगा, तो dy/dx की वैल्यू 0 होगी। तो dy/dx की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। वो जो x का वैल्यू है उसको इधर कर्व के इक्वेशन में रख दोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू को पहले नंबर पे, y की वैल्यू को दूसरे नंबर पे ब्रैकेट में लिख दोगे तो तुम्हें रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से 6.3 के 14 तक के जितने भी सम्स हैं वो सारे के सारे ये वाली मेथड के हिसाब से आप लोग कर सकते हो और वो सारे सम्स आपको करने हैं, तो 100% उसको करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।